हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि है क्रेब्स साइकिल या जिसे TCA साइकिल बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और इसे कई बार एग्जामों में साइट्रिक एसिड साइकिल नाम से भी पूछा गया है। तो दोस्तों, आज का कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर होने वाला है, बस बने रहना वीडियो के एंड तक, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर लें। बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। TCA cycle or Krebs cycle is process in which oxidation of acetyl coenzyme form of CO2 and H2O। यानी कि TCA और क्रेब्स साइकिल एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एसिटिल कोएंजाइम का ऑक्सीडेशन होता है और अंत में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारा निकलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एसिटिल कोएंजाइम कहाँ से आया। तो दोस्तों, हमने पार्ट 1 में देखा था कि जो हमारी ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस हो रही थी उसमें एंड में दो पायरुवेट एसिड के दो मॉलिक्यूल बन रहे थे, तो वो उसी से हमारे डिवाइड होकर एसिटिल कोएंजाइम बनता है जो कि हमारी क्रेब्स साइकिल के लिए तैयार होता है। तो यहीं से हमारी प्रोसेस स्टार्ट होती है क्रेब्स साइकिल की। सबसे पहले दोस्तों, हमारे जो एसिटिल कोएंजाइम जो हमारा जनरेट हुआ था उसका ऑक्सीडेशन होता है क्रेब्स साइकिल में, और CO2 और H2O यानी कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अब सेकंड पॉइंट आता है हमारा TCA साइकिल अकर इन इनसाइट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि यह जो प्रोसेस होती है यह माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है क्रेब्स साइकिल की। और दोस्तों, हम देखेंगे कि हमारी क्रेब्स साइकिल से कैसे एनर्जी जनरेट होती है। तो दोस्तों, बने रहना वीडियो के एंड तक, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो को कवर करेंगे और ट्रिक से हम याद कर लेंगे। दोस्तों, फर्स्ट स्टेप में हमारा होता है फर्स्टली पायरुवेट एसिड कन्वर्ट इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि सर्वप्रथम हमारी पायरुवेट एसिड ऑक्सीजन की उपस्थिति में एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों, पहला स्टेप आप आसानी से समझ गए होंगे कि जो हमारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुवेट एसिड एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। अब आता है हमारा सेकंड स्टेप, एसिटिल कोएंजाइम ए कन्वर्ट इनटू सिट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेसिस, यानी कि दोस्तों एसिटिल कोएंजाइम ए सिट्रेट सिंथेसिस की उपस्थिति में सिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा फर्स्ट स्टेप में पायरुवेट एसिड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एसिटिल कोएंजाइम ए प्रेजेंट करता था, अब हमारा सेकंड स्टेप एसिटिल कोएंजाइम को सिट्रेट सिंथेसिस की प्रेजेंस में सिट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों, अब आता है हमारा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमारा क्या होता है, सिट्रेट रिएक्ट विथ एकोनिटेस एंड इट कन्वर्ट इनटू आइसोसिट्रेट, यानी कि जो हमारा सेकंड स्टेप में सिट्रेट बना था वो एकोनिटेस से क्रिया करके आइसोसिट्रेट बनाता है। तो दोस्तों, अब चौथा स्टेप हमारा आता है आइसोसिट्रेट अगेन रिएक्ट विथ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस एंड इट कन्वर्ट इनटू अल्फा कीटोग्लूटेट एंड रिलीज NADH, यानी कि चौथे स्टेप में हमारा आइसोसिट्रेट फिर से आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस से रिएक्ट होकर अल्फा कीटोग्लूटेट में बदल जाता है और हमारी NADH की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। आई होप इतना आपको समझ आ चुका होगा। तो दोस्तों, अब आता है हमारा स्टेप नंबर 5, अल्फा कीटोग्लूटेट अगेन रिएक्ट विथ अल्फा कीटो डिहाइड्रोजनेस एंड कन्वर्ट इनटू सक्सिनिल कोएंजाइम ए एंड रिलीज NADH, यानी कि दोस्तों जो हमारा फोर्थ स्टेप में जो हमारा अल्फा कीटोग्लूटेट बना था, तो दोस्तों ये हमारा फिर से रिएक्ट होता है अल्फा कीटो डिहाइड्रोजनेस से, और रिएक्शन के बाद हमारा सक्सिनिल कोएंजाइम ए में बदल जाता है और हमारे NADH की फॉर्म में एनर्जी बनती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है नंबर 6, सक्सिनिल कोएंजाइम ए अगेन रिएक्ट विथ सक्सिनिल कोएंजाइम सिंथेसिस एंड इट कन्वर्ट इनटू सक्सिनेट एंड अल्सो रिलीज GTP, यानी कि दोस्तों सक्सिनिल कोएंजाइम ए फिर से रिएक्ट होता है किसके साथ, सक्सिनिल कोएंजाइम ए सिंथेसिस के साथ रिएक्ट होकर सक्सिनेट में बदल जाता है और हमारी एनर्जी के फॉर्म में GTP बनती है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इतने कठिन कठिन नेम हम कैसे याद करेंगे। तो दोस्तों, जैसे जो भी रिएक्शन में वर्क करते हैं या जो भी रिएक्शन में रिएक्ट करते हैं तो उनको तो हम नाम बदल नहीं सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमें याद तो करना ही पड़ेगा, इसलिए हम ध्यान से वीडियो को देखें तो हम अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बिना डूबे नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कि दोस्तों, ये हमारे वेरियस एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब आता है हमारा स्टेप नंबर 7, सक्सिनेट रिएक्ट विथ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस एंड इट कन्वर्ट इनटू
फुमरेट एंड अल्सो रिलीज FADH2। यानी कि दोस्तों सक्सिनेट फिर से सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज से क्रिया करता है और फुमरेट में बदल जाता है और यह FADH2 जो बन जाती है वो हमारी एनर्जी बन जाती है। दोस्तों अगर आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी मुझे पता है, क्योंकि जो हमारे नेम दिए गए हैं वो बहुत ही कठिन नेम है, इसलिए हमें रिवाइज करके दोबारा वीडियो को देख लेना है ताकि हम अच्छे से कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। अब हमारा स्टेप नंबर 8 आता है, फुमरेट रिएक्ट विथ फुमरेस एंड इट कन्वर्ट इनटू मैलेट। यानी कि जो हमारा स्टेप नंबर 7 में फुमरेट बना था वही फुमरेट हमारे फुमरेस के साथ रिएक्शन करके वो हमारा मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आता है स्टेप नंबर 9, मैलेट रिएक्ट विथ मैलेट डिहाइड्रोजनेस एंड इट कन्वर्ट इनटू ऑक्सिलो एसीटेट एंड आल्सो रिलीज NADH। यानी कि दोस्तों मैलेट अब हमारा मैलेट डिहाइड्रोजनेस के साथ रिएक्ट कर जाता है और ऑक्सिलो एसीटेट में बदल जाता है और NADH के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। तो दोस्तों फाइनली हमारा यहाँ तक क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हो जाता है और हमें इससे ATP की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है। अब दोस्तों हम इसे एक बार फिर से शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेप में हमारा पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारा एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ। फिर सेकंड स्टेप में हमारा एसिटिल कोएंजाइम A सिट्रेट सिंथेसिस की प्रेजेंस में हमारा सिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब आता है हमारा स्टेप नंबर 3। दोस्तों इसमें हमारा सिट्रेट एकोनिटेज की प्रेजेंस में या फिर उससे रिएक्ट होकर आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब आता है हमारा स्टेप नंबर 4 जिसमें आइसोसिट्रेट फिर से आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस के साथ रिएक्ट होकर अल्फा कीटोग्लूट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है और NADH की फॉर्म में एनर्जी बनती है। अब आता है हमारा स्टेप नंबर 5 जिसमें अल्फा कीटोग्लूट्रेट फिर से रिएक्ट हो जाता है किसके साथ, अल्फा कीटो डिहाइड्रोजनेस के साथ, और हमारा रिएक्ट होने के बाद सक्सिनिल कोएंजाइम A में बदल जाता है और NADH की फॉर्म में एनर्जी बन जाती है। आता है हमारा स्टेप नंबर 6 जिसमें सक्सिनिल कोएंजाइम A फिर से रिएक्ट होता है और सक्सिनिल कोएंजाइम A सिंथेस के साथ रिएक्ट होकर सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाता है और GTP की फॉर्म में हमारी एनर्जी को बनाता है। तो दोस्तों अब आता है हमारा स्टेप नंबर 7 जिसमें सक्सिनेट फिर से रिएक्ट होता है किसके साथ, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस के साथ रिएक्ट होकर फुमरेट में कन्वर्ट हो जाता है और हमारा FADH2 में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। अब आता है हमारा स्टेप नंबर 8 तो जिसमें हमारा फुमरेट अब फुमरेस की प्रेजेंस में या फिर उसके साथ रिएक्ट होकर मैलेट में बदल जाता है। अब आता है हमारा स्टेप नंबर 9 जिसमें मैलेट हमारा मैलेट डिहाइड्रोजनेस के साथ रिएक्ट होकर ऑक्सिलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है और हमारी NADH के फॉर्म में हमारी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। तो इसी प्रकार हमारा क्रेब्स साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है और हमारी सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराता रहता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपका क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।